Assalamu alaikum. I am lecturer Imran Khan and you are watching Learning Corner online. Today we are going to select the topic from grade 10 which is tangent to a circle. We are going to start exercise 10.2 but from start to exercise 10.2 first I am going to discuss with you that what is tangent line. ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से किसी सिंगल पॉइंट पर टच करे तो हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड बट अ टेंजेंट लाइन. ओके, यानी लेट्स से मैं यहाँ पर अगर एक फिगर ड्रॉ कर दूँ और मैं कहूँ कि ये सेंटर है और ये दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन एंड जिस पॉइंट पर ये टच करता है लेट्स से ये P है और ये हमारे पास क्या है O है, O इसका सेंटर है, तो ये O से लेकर P तक दिस इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट. इसको हम रेडियस भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसको रेडियल सेगमेंट भी कह सकते हैं और ये हमेशा के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर होता है. परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 का एंगल बनाएगा. अ लाइन विच टच द सर्कल, अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट एट एनी पॉइंट and then we say that this is called what a tangent line and that this point is called point of tangency. Okay, first we will draw the figure and the figure is what a circle. Look at this is center and we having two equal chords AB and CD. Two equal chords AB and CD. And remember one thing, when in a circle when two chords are equal, then from center its distance must be same. OH is equal to OK. OH is congruent to OK. याद रखें कि अगर आपके पास दो कार्ड्स इक्वल होते हैं तो उसका रेडियस उसका सेंटर से उन कार्ड्स तक डिस्टेंस हमेशा के लिए क्या होगा सेम होगा. ओके जी, प्रूव दैट हमने ये प्रूव करना है कि एच के मैक्स इक्वल एंगल्स विद ए बी एंड सी डी. यानी ये एच के जो है एच के लाइन जो है ये हमेशा के लिए इक्वल एंगल्स बनाएगा. आज हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये एच के जो है ये इक्वल एंगल्स बनाएगा. ज़बरदस्त. अब देखें जी, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ, दैट इज ओ एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ओके. ओके जी, नेक्स्ट हम जाते हैं जी प्रूफ की तरफ. हमने ये प्रूफ करना है कि ए एच एंड के यानी मतलब कि ये एंगल 4 की बात कर रहे हैं इज इक्वल टू सी के एंड एच. यानी हमने प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या है जी इक्वल हैं. यहाँ पर अगर मैं ये फर्स्ट के लिए लिखूँ कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे तो मैं गलत नहीं हूँगा. अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि बी एच के यानी ये वाला एंगल, ये 2 और 6 को मिलाकर बी एच के ये वाला एंगल और देन डी के एंड एच ये वाला एंगल ये भी सेम होंगे. यानी हमारा टारगेट ये है कि ये और ये भी इक्वल होंगे और हमारा टारगेट ये है कि ये और ये भी इक्वल होंगे. ओके जी, नेक्स्ट हम जाते हैं प्रूफ की तरफ. प्रूफ में हम इस तरह करते हैं कि ट्राइंगल ओ एच के को ले लेते हैं. याद रखें कि अगर आप इस फिगर में देखें तो ओ एच के मेजरमेंट ऑफ ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ के. ओ एच इज इक्वल टू ओ के. ये हमारे पास क्या है जी गिवन है. मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2. एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या जी? आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल हों. अगर आप देखें तो हमें गिवन था कि ओ एच एंड ओ के इक्वल हैं. तो जब when two sides in a triangle two sides are congruent then its opposite angles are also congruent and vice versa when two angles are congruent then its opposite sides are also congruent. ठीक है. अब नेक्स्ट हमने आना है कि 1 और 2 इक्वल है. रीजन क्या है जी? एच ओ के इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब अगर आप देखें तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6. जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि सेंटर से टेंजेंट लाइन तक जो होता है ये हमेशा के लिए इसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं. इसको आप रेडियस भी कह सकते हैं और ये हमेशा के लिए 90 का एंगल बनाएगा. किसका एंगल बनाएगा? 90 का. तो यहाँ पर हमने लिखा कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये 90 का बनाता है तो ऑलरेडी हमें पता है कि 2 और 1 इक्वल है तो डेफिनेटली 6 और 5 भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे.
अब हम इस तरह करते हैं कि 1 और 2 इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिशन की ये पॉलिसी याद रखें कि अगर आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस होगा और राइट साइड राइट में प्लस होगा। 1 को 5 में प्लस कर लेते हैं और 2 को 6 में। अब थोड़ा सा हम फिगर की तरफ आते हैं। 1 + 5 इज इक्वल टू DKH, 2 + 6 इज इक्वल टू BHK, 2 + 6 इज इक्वल टू BHK एंड 1 + 5 इज इक्वल टू DKH। प्रूफ हो गया। हमारा जो सेकंड था हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट को। कैसे? AHO मतलब कि 4 और 2 दोनों को मिला के इक्वल टू CKO। अब इसमें अगर आप देखें तो हमें स्टार्ट से पता है कि 1 और 2 इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि HOK इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं, अगर ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं एज इन 1। यानी एज इन 1 का मतलब यह है कि जो रीजन 1 के लिए है वही रीजन इसके लिए भी है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, वहां पर हमने एडिशन किया, यहां पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, इसको माइनस करेंगे इसमें से। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आप थोड़ा सा देखें फिगर को, AHO उसमें से खत्म करें किसको? 2 को, तो आपके पास 4 रह जाएगा। इसी तरह अगर CKO में से अगर आप 1 को खत्म करें तो आपके पास 3 रह जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, हमारा टारगेट क्या है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो वही बात है कि 3 और 4 इक्वल है किसके? AHK एंड CKH, हिंस प्रूव्ड। जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 कर दिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेन कंसेप्ट है वो आपका जो होगा वो क्वेश्चन को समझना। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। अब देखें, इसमें कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, तो उसका जो रेडियस है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एंड AB and CD are two chords that is 3.5 सेंटीमीटर अपार्ट। अपार्ट मीन कि ये दोनों एक दूसरे से, दोनों कार्ड्स कितने दूर हैं? 3.9 सेंटीमीटर। मैं रफली अगर थोड़ा सा फिगर बना दूं, देखें जी, ये हमारे पास एक डायग्राम है। लेट से ये हमारे पास एक कार्ड है AB, दूसरा हमारे पास CD कार्ड है और यहाँ पर हमारे पास सेंटर है दैट इज O। ये दोनों कार्ड जो हैं ये एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं कितना? 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे से 3.9 सेंटीमीटर दूर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन में वैल्यूज सही तरीके से एडिट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर। यानी इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 2.5। आप देखें यानी O से लेकर A तक, O से लेकर B तक, O से लेकर C तक, O से लेकर D तक सारा 2.5 सेंटीमीटर है। बेशक आप इसको 1 टाइम लिख लें, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है? इफ मेजरमेंट ऑफ AB। अब स्टार्ट में उन्होंने कह दिया हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, एक CD है और दूसरा कौन सा है? AB है। AB कार्ड हमें दिया हुआ है दैट इज व्हाट? 1.4 सेंटीमीटर। अगर ये 1.4 है तो डेफिनेटली ये 0.7 होगा और ये 0.7 होगा, क्योंकि हमेशा के लिए इसका जो डिस्टेंस कार्ड तक होता है परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्टर होता है, तो ये आधा इधर चला जाता है, आधा इधर आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट द मेजर फाइंड देन मेजर द अदर कार्ड। जो दूसरा कार्ड हमारे पास CD वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट मैंने इसे दिया गिवन दैट AB इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि OA, OB, OC, OD वो 2.5 है जो कि गिवन है। UV दोनों कार्ड्स एक दूसरे से कितने अपार्ट हैं? 3.9 सेंटीमीटर। AV इज इक्वल टू BB विच इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। अब थोड़ा सा अगर आप फिगर को देखें, CD को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? CU प्लस DU। ये आपके पास एक ये चीज़ होनी चाहिए
और एक ये, इन दोनों को प्लस करके आपके पास सी डी क्यू डी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ओ ए वी इस ट्राइंगल को लिया, इसको यहाँ पर अगर आप देखें इसका बेस 0.27 सेंटीमीटर है, इसके जो हाइपोटेन्यूज है तो वो 2.5 सेंटीमीटर है, एंड वी नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर विच इज ओ वी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से इसको मैंने सॉल्व किया। 2.5 का स्क्वायर 6.2 आता है, 0.7 का स्क्वायर 0.49 आता है, इसको इधर शिफ्ट किया, जस्ट हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओ वी हमारे पास आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ओ से लेकर वी तक हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, आपको पता है कि वी से लेकर यू तक, v से लेकर u तक या u से लेकर v तक वो हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर। तो 3.9 में से हम माइनस कर देंगे 2.4 को, तो हमारे पास देखें OU प्लस OV इक्वल टू 3.9, 2.4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस के हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल OUC, OU एंड C, ये 2.5 है। OU हमारे पास कितना है जी 1.5, अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1.5, और फिर आपने क्या मालूम करना है CU। अगर आप CU मालूम कर लेते विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे पास क्या आ गया जी 2। अब अगर CU 2 है तो डेफिनेटली DU भी 2 होगा, तो 2 + 2 CD इज इक्वल टू CU प्लस DU, CU प्लस DU। CU हमारे पास 2 है, DU हमारे पास 2 है, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो अदर कार्ड है उसकी लेंथ जो है वो है 4 सेंटीमीटर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।